एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन के घर के बाहर रिकवरी एजेंट्स की गाड़ियां खड़ी रहती थी और आज वही इंसान 3600 करोड़ रुपए के नेटवर्थ का मालिक है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमिताभ बच्चन को ही सदी का महानायक क्यों कहा जाता है, जबकि उनसे पहले भी बॉलीवुड में धर्मेंद्र जैसे दमदार एक्टर, विनोद खन्ना जैसे चार्मिंग स्टार और पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जैसे लीजेंड मौजूद थे। फिर भी ये टैग सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही क्यों मिला? क्या उन्होंने अपने टाइम के बाकी एक्टर्स से कुछ अलग किया और कैसे वो सुपरस्टार से ऊपर उठकर महानायक बने? इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी फेलियर और सबसे जबरदस्त कमबैक की कहानी। ये बात है 90s के दौर की, जब अमिताभ बच्चन की बैक टू बैक 3 या 4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। धीरे धीरे उन्हें खुद समझ आने लगा था कि शायद अब उनका लीड हीरो वाला टाइम खत्म हो रहा है। उनकी एंग्री यंग मैन वाली इमेज अब पहले जैसी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड में नए और यंग एक्टर्स का बोलबाला शुरू हो चुका था। इसी दौरान 1995 में अमिताभ बच्चन ने एक बड़ी कंपनी शुरू की जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ABCL बेसिकली फिल्म प्रोड्यूस और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। इस कंपनी में अमिताभ बच्चन ने लगभग 60 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। उनका सपना था कि ये कंपनी अगले 5 सालों में लगभग 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करेगी। शुरुआत अच्छी रही, पहले ही साल कंपनी ने लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ने लगा। एक के बाद एक प्रोजेक्ट फेल होने लगे, ग्रोथ रुक गई। धीरे धीरे ABCL के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। 1999 तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अमिताभ बच्चन के पास अपने खुद के एम्प्लॉय को सैलरी देने तक के पैसे नहीं। उनके घर के बाहर लेनदार और रिकवरी एजेंट्स की लाइन लगना शुरू हो चुकी थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी उन्हें अपना बंगला प्रतीक्षा गिरवी रखना पड़ा। उन्होंने प्रसार भारती, दूरदर्शन और बैंक से पर्सनल लोन लिया, लेकिन फिर भी सच ये था कि अमिताभ बच्चन दिवालिया हो चुके थे। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। एक इंटरव्यू में बिग बी ने खुद कहा था, मैं कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो गया था, मेरी सारी प्रॉपर्टी कुर्की होने वाली थी, मुझे लगभग 90 या 100 करोड़ रुपए कर्ज चुकाना था। इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। वो काम मांगने के लिए डायरेक्टर एस चोपड़ा के पास गए। उस वक्त एस चोपड़ा शाहरुख खान के साथ मोहब्बतें फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक नई पहचान दी, हीरो के रूप में नहीं बल्कि एक पावरफुल सीनियर एक्टर के रूप में। इसी बीच 1998 में ब्रिटेन में एक शो लॉन्च हुआ था जिसका नाम था हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर। इसी शो से इंस्पायर होकर स्टार प्लस इंडिया में कौन बनेगा करोड़पति लेकर आए और इस शो का होस्ट बनाया गया अमिताभ बच्चन को, और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। KBC ने अमिताभ बच्चन को घर घर का हिस्सा बना दिया और अमिताभ बच्चन ने KBC को इंडिया का सबसे बड़ा टीवी शो 2013 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बिग बी ने कहा था, KBC मेरे पास उस वक्त आया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। KBC के बाद अमिताभ बच्चन ने एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग और यादगार रोल्स किए। उनकी बुलंद आवाज और पर्सनालिटी और उनका डिसिप्लिन ने एक बार फिर बॉलीवुड पर छा गया। आज रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ लगभग 3600 करोड़ रुपए है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आकर मेहनत करे, सुपरस्टार बन जाए, उसे नायक कहते हैं। लेकिन जो शिखर पर पहुंचकर सब कुछ खो दे, फिर जीरो से शुरू करे और दोबारा शिखर पर पहुंच जाए, वही कहलाता है सदी का महानायक। और इसीलिए अमिताभ बच्चन सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि महानायक हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।